नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, वो भारत के हेल्थ केयर को, खास तौर पर हमारे गांव और दूर दराज के इलाकों को आखिर कैसे बदल सकता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, भारत का कोई दूर का गांव, वहां एक हेल्थ वर्कर हैं, हमारी आशा दीदी या एएनएम बहन जी, और उनके सामने किसी गर्भवती महिला की सेहत से जुड़ा एक मुश्किल सवाल है, और उन्हें उसका जवाब बस कुछ ही सेकंड्स में अपने फोन पर मिल जाता है। क्या ये सच में हो सकता है? ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, ये मुमकिन हो रहा है एआई की वजह से। एआई अब हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक नए, भरोसेमंद साथी की तरह काम कर रहा है, जो उन्हें बिल्कुल सही समय पर सही जानकारी देकर लाखों जानें बचाने में मदद कर सकता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो एआई एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट जैसा है। समझिए कि उसने हेल्थ से जुड़ी सरकार की सारी किताबें, सारे नियम, सारी गाइडलाइंस पढ़ रखी हैं। वो एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कभी थकता नहीं और मदद के लिए हमेशा तैयार है। ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना आसान है? भारत की जो ज़मीनी हकीकत है वो थोड़ी अलग है, और एआई को हर गांव तक पहुंचाने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की। देखिए, दुनिया के ज़्यादातर एआई मॉडल्स अमेरिका या चीन के लोगों के हेल्थ डेटा पर ट्रेन किए गए हैं। अब जो एआई गोरी त्वचा पर स्किन कैंसर पहचानने के लिए बना है, वो भारतीय त्वचा पर काम करते हुए गलती कर सकता है। तो हमें ऐसे मॉडल्स चाहिए जो खास तौर पर भारतीय डेटा पर बने हों। दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब बुनियादी सुविधाओं की। आज भी हमारे कई हेल्थ वर्कर्स के पास एक सिंपल सा फीचर फोन है। गांव में इंटरनेट या तो है ही नहीं, या फिर उसकी स्पीड बहुत धीमी है। अब ऐसे में ये जो बड़े बड़े एआई टूल्स हैं, वो उन तक पहुंचेंगे कैसे? और तीसरी, सबसे जरूरी चुनौती, चलिए मान लेते हैं कि एआई ने बता भी दिया कि किसी मरीज को एक गंभीर बीमारी होने का खतरा है। बहुत अच्छी बात है। पर अगर उस गांव में इलाज के लिए न कोई डॉक्टर है, न क्लिनिक, न ही दवाइयां, तो फिर वो जानकारी किस काम की? ये तो अधूरा समाधान हुआ है ना। ये बात इस पूरी समस्या को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमें सिर्फ बीमारी का पता लगाने वाले टूल्स नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा पूरा सिस्टम चाहिए जो बीमारी का पता लगाने से लेकर उसके इलाज तक का सफर पूरा करे। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। अच्छी खबर ये है कि भारत में ही कई संगठन इसके बहुत ही अनोखे और प्रैक्टिकल समाधान लेकर सामने आए हैं। और इनमें से जो सबसे बेहतरीन तरीका उभर कर आया है वो है टेक प्लस टच, मतलब टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। एआई हेल्थ वर्कर के लगभग 98% सवालों के जवाब तुरंत दे देता है, लेकिन जो बाकी 2% बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, उनके लिए हमेशा एक असली डॉक्टर या एक्सपर्ट मदद के लिए मौजूद रहता है। इससे भरोसा भी बना रहता है और सेफ्टी भी। चलिए, अब भारत के दो असली उदाहरण देखते हैं जो इसी टेक प्लस टच मॉडल पर काम कर रहे हैं। पहला है आरमैन, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल में मदद कर रहा है, और दूसरा है खुशी बेबी, जो खास तौर पर आशा वर्कर्स के लिए बनाया गया है। आरमान का जो चैटबॉट है वो एएनएम वर्कर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ सरकार की जांची परखी गाइडलाइन से ही जानकारी देता है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। एएनएम अपना सवाल टाइप कर सकती हैं या बस एक वॉइस नोट भेज सकती हैं, और जवाब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मिल जाता है। ये तेज भी है, भरोसेमंद भी, और इस्तेमाल में भी बहुत आसान है। अब बात करते हैं खुशी बेबी की। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये व्हाट्सएप पर काम करता है, एक ऐसा ऐप जो हमारे ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स पहले से ही चलाना जानते हैं। ये पोषण, टीकाकरण जैसे रोज के सवालों का जवाब देकर आशा वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ताकि वो परिवारों को और बेहतर सलाह दे सकें। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा? इन शुरुआती सफलताओं के बाद एआई को पूरे भारत में फैलाने के लिए आखिर क्या करना होगा? देखिए, यहीं पर भारतीय सॉल्यूशंस की असली जरूरत समझ आती है। भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है कि यहाँ एक साइज सबको फिट वाला विदेशी मॉडल चल ही नहीं सकता। हमें ऐसे एआई टूल्स चाहिए जो स्थानीय भाषाओं और बोलियों में बात करें, जो भारतीय डेटा पर बने हों और जो हर राज्य की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाले जा सकें।
और पता है, भविष्य इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जहां एआई से बात करने के लिए स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं होगी। एक साधारण फीचर फोन से कॉल करके भी हेल्थ वर्कर अपने सवाल पूछ सकेंगे और एआई उन्हें जवाब देगा। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी उस डिजिटल खाई को पाटने का काम करेगी जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसका स्टूडेंट्स, काम करने वाले लोगों और बिजनेस के लिए क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की नहीं है, ये हम सबके भविष्य से जुड़ी है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के मेल से करियर के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। हम जैसे काम करने वालों के लिए इसका मतलब है बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, और बिजनेस के लिए ये न सिर्फ अपने कर्मचारियों को स्वस्थ रखने का एक जरिया है, बल्कि भारत के लिए एआई आधारित नए हेल्थ सॉल्यूशंस बनाने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। और आखिर में बस ये एक विचार साथ लेकर चलते हैं, हमें डेटा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो यही डेटा हमें अपनी गलतियों से सीखने और भारत के हर एक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका देता है।